तभी तक ले सकते हैं जब तक हमारे राम जी की कृपा हमारे ऊपर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक नचावत राम गोसाई नाचै नर मरकट की नाई। राम जी की कृपा से हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आइए उसी राम को भजते हैं सुंदर भजन के साथ। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। लंका से जीत आएगा, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान से भी पा गए, हनुमान से भी पा गए हरि नाम की बदौलत, हनुमान से भी पा गए हरि नाम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। भगवान के बराबर। अभी जब मैं इस गांव आया, मैंने पहले कहा कि जब मैं गांव प्रवेश किया तो हमारे राजू भैया हमको रोक लिए, बोले हमारे घर पे ही जा रहे हैं, थोड़ा यहीं जलपान कर लीजिए। तो मुझे लगा मैं यहीं आया हूँ। तो ये जो है हमारे यहाँ अतिथि सत्कार की परंपरा, खास करके मिथिला में, खास करके, ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में, लेकिन खास करके मिथिला में अतिथि सत्कार का इतना परंपरा है कि यहाँ पर भगवान भी आके अपना सर झुका दिया। हमारी बहन, हमारी बेटी के सामने, माँ सीता के सामने, राम जी जो क्षत्रिय कुलभूषण है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माँ सीता के आगे नतमस्तक हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ के की जो अतिथि सत्कार है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, इसके गुलाम हमारे राम हो गए। तो कहना चाहूंगा, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के
बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। सर करते गए न्योछावर, सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत। सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और हमारे राजू भैया के यहाँ इस सावन के अंतिम समय में भी आम को देख के एक गीत याद आ गया, तो मनोहर भैया ने याद दिला दिया, क्योंकि बड़े सुंदर आप दोनों मित्र हैं, तो इन्होंने याद दिला दिया आपके आम को देख के और खा के। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी। ओ तेरी मेरी की जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी की जिंदगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया की घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी जिंदगी। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। आज संगीत का माहौल कितना बिगड़ गया है, सभी जानते हैं कि आजकल कैसा कैसा संगीत, कैसा कैसा गीत होता है। हमारे पिताजी जो अब नहीं है, माँ भी नहीं है, बहुत बचपन से नहीं है, 12-13 साल में सब खत्म हो चुके। उन्होंने मुझे संगीत सीखने का परमिशन एक ही कंडीशन पे दिया था, वो बोले मैं बीमार हूँ चला जाऊँगा, जीते जी तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे गाली पड़े, कम से कम मरने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे लोग मुझे गरियाए। ऐसे उन्होंने सीधा कहा, जो शब्द कहा वही मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये हमारे संगीत को, जो संगीत सीखने का जो परमिशन दे रहे हैं, ये शब्द इस बात के लिए कैसे उपयुक्त है ये भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम जीवन में वही गीत गाना जो तुम अपनी माँ और बहन के सामने खड़ा होकर गा सकते। और मैं जीवन भर वही गीत गाता हूँ, गाता था और गाता रहूँगा जो मैं अपनी बहन के सामने, माँ के सामने खड़े होकर गा सकता। क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर, भाई हमारे पिता समान कई श्रोता यहाँ पर हैं, हमारी माताएं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं पीछे। तो मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी अगर गाता है ऐसा चीज़ जो कि कान में उंगली डाल के बगल से, डीजे के बगल से गुजरना पड़े, तो मुझे लगता है धिक्कार है उसी गायकी और ऐसे गायक। हम लोग तो सरस्वती के साधक हैं, माँ वैष्णवी के साधक हैं। हम लोग अगर उलझलूल काम करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग गायक हैं, समाज के दर्पण है, आईना है। हमको सबसे पहले अपने चरित्र पे ध्यान देना होगा, सबसे पहले अपने खान पान, जीवा पे, अपने आचार व्यवहार की शुद्धता पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो लोग हमको नकल करते हैं, फॉलो करते हैं। धीरज भाई जैसा बाल बढ़ा लेते हैं, तो धीरज भाई अगर गुटखा चबा रहे हैं तो लोग भी चबाएंगे, ऐसा होता है। तो कुछ पुण्य हो रहा है कि हम जैसे साधु कलाकारों को उलझलूल चीज़ों को छोड़ के आपने मुझे बुलाया है। इसी पुण्य पे ये धरती टिकी हुई है, हम जैसे कलाकार और सुंदर क्लासिकल म्यूजिक टिका हुआ है। तो कहना चाहूँगा, बड़ा सुंदर लाइन हमारे गुरु जी कहते हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है।
चल रहा है। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से, इंसान की बदौलत। धरती थमी है सदियों से, इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। मेरे राम की बदौलत, हरि नाम की बदौलत, श्री राम की बदौलत।